बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 5, ये जो फर्स्ट ईयर पुरानी बुक है उसके बोर्ड के मार्क्स हैं तकरीबन 13। एक एमसीक्यूज आता है, 2 एमसीक्यूज आते हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो इसमें जो पहले सिंपल बातें हैं वो समझा देता हूँ। एन एक्स जहाँ भी लिखा होगा ना उसका मतलब होगा न्यूमिरेटर इन वेरिएबल एक्स। डी एक्स जहाँ लिखा होगा उसका मतलब होगा डिनोमिनेटर इन वेरिएबल एक्स। तो एन एक्स ओवर डी एक्स को बोलते हैं फ्रैक्शन। ऊपर वाली वैल्यू एन एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं बुक के अंदर और नीचे वाली वैल्यू डी एक्स से। अब इसमें ना डिग्री का एक कॉन्सेप्ट है। जिस तरह ये एक्स प्लस थ्री नहीं है, इसकी डिग्री है 1। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 3x कहीं पर लिखा है तो इसकी मैक्सिमम पावर 2 आ गई तो इसकी डिग्री 2 हो गई। अगर एक्स क्यूब प्लस 2 लिखा हुआ है तो इसकी मैक्सिमम पावर 3 आ गई तो इसकी डिग्री 3 हो गई। सपोज़ कोई फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी जो मैक्सिमम पावर आती है ना, जिस तरह एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा ना मैक्सिमम पावर, इसलिए इसकी डिग्री 2 आ जाएगी। मैं ये बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट हो। अब ये फ्रैक्शन की ना 2 टाइप्स हैं जो हमारे इस चैप्टर में काम आएगी। एक आएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक आएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। बहुत कंफ्यूज करता है, गौर से सुनना। अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी हो, जिस तरह ये एक्स प्लस 3 है, ठीक है यूसुफ, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, ठीक है जीशान, यस और ये एक्स क्यूब माइनस 1 है, ये एक्स 4 प्लस 5 है। तो क्योंकि ऊपर वाले की डिग्री छोटी है ना नीचे वाले से, तो यस इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब अगर ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाली डिग्री के बराबर हो या बड़ी हो तो वो बन जाती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ना पहले उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज नहीं किया तो वो जो है ना आपकी उसकी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं हो पाएगी। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए सबसे पहले डिवाइड करके प्रॉपर में चेंज करते हैं। वो मैं क्वेश्चन में आएगा तो जब समझा दूंगा, ठीक है। तो ये मोटा मोटा इंट्रोडक्शन है यूनिट नंबर 5 का, पार्शियल फ्रैक्शन का। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 भी समझा देता हूँ इसके साथ ही। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं ना। तो ये एक्स प्लस 1, ये एक्स माइनस 1 हो जाएगा। फिर इसके लिए ए ओवर एक्स प्लस 1, बी ओवर एक्स माइनस 1, जो ये वैल्यू नहीं है इस तरफ डिनोमिनेटर, उसको इधर आके दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये एक्स प्लस वन से कैंसिल, एक्स माइनस वन से कैंसिल, इधर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन। फिर हम जीरोज़ मेथड लगाएंगे। जीरोज़ मेथड क्या होता है, जो ए के नीचे वैल्यू हो और जो बी के नीचे वैल्यू हो उनको बारी बारी जीरो के इक्वल पुट करते हैं। अब एक्स प्लस 1 जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी, उसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में, तो आंसर आ जाएगा बी ज़ीरो हो जाएगा, ए की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। इसी तरह फिर जो दूसरी वैल्यू है एक्स माइनस 1, उसको ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे, उधर से एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो उसको जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो उसका बी का आंसर आ जाएगा 1/2। अब ये जो ए और बी की वैल्यू नहीं निकाली थी, इधर लिखी थी ए और बी की वैल्यू, ये वाले, उधर ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे। ये देख रहे हैं, -1/2 ओवर एक्स प्लस 1, 1/2 ओवर एक्स प्लस 1। ये जो 2 है इसको नीचे लिख देंगे, इस 2 को भी नीचे लिख देंगे। उसका तरीका मैंने इधर समझा दिया यूसुफ, जीशान, ठीक है। यस तुम लोगों का नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि अमर हो जाओ अगर ये कभी चल गई तो। यस सर जी। कोई बात नहीं। अच्छा, ये डिवाइड में लिखना है, डिवाइड ओवर एक्स प्लस 1। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो अगली वैल्यू चेंज हो जाती है ना। यस तो ये इसलिए इस तरह लिखा जाता है, बस ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।